मैं हूं अशमत बनारस खान। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ पीटीआई के MNA अवैस जक्कड़ साहब मौजूद हैं। आज सेनेट के इंतखाबात भी हैं। मोहसिन नकवी की तकरीरी पर इनको भी, इनकी पार्टी को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बातें करेंगे इनके साथ ही, जी साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आज सेनेट के इलेक्शन है, कितनी शफाफियत देख रहे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने भी वोट हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे जो नामजद उम्मीदवार हैं उनको पढ़ेंगे। तो बाकी शफाफियत तो ये है कि हमारा ही प्रेसिडेंट बनना था, हमारा ही वज़ीर आज़म बनना था। अगर ये हमारा मैंडेट ना चुराते, अवाम का मैंडेट ना चुराते, तो ये जो बनाई है इन्होंने PDM 2.0, तो ये आपके सामने है, जिसकी इंटरनेशनल मीडिया ने भी गवाही दी है कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 सीट्स हैं और रिजर्व सीट्स मिलाकर हमारी कोई तकरीबन 230 सीट्स बनती हैं, जो अब हमारे पास सिर्फ फिगर 90 पर आ बचा है। सर, रिजर्व सीट आपको नहीं दी गई? जी नहीं दी गई। तो अब क्या समझते हैं सर? पेशावर हाई कोर्ट तवक्कुआत हैं आपकी पेशावर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से? अब क्या चाहते हैं? वो तो बांध दी गई है दीगर। सर मैं कल हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसमें गया था, तो इनसे तो सीधी पूछो कोई तवक्को नहीं है। हमने अपना फैसला, कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इमरान खान साहब का फैसला जिस तरह से पहले से अल्लाह ताला की अदालत में डाला हुआ है, तो अब भी यही है कि अल्लाह ताला से ही बेहतरीन तवक्को रखते हैं हम कि वो ही हमारे हक में कोई बेहतर फैसला करेंगे। सर, जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बन गए हैं, PM शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, तो इन दोनों की तैनाती पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निपटने में कामयाब हो जाएंगे? सर पिछले 35 साल या 40 साल से ये आले शरीफ इक़्तिदार में है। 35 साल या 40 साल में ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सके, तो अब क्या करेंगे हल? लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है, हम नंबर आज़मा हो जाएंगे। तजर्बाकार टीम तो इनके पास पिछले 16 माह में भी थी। तो पाकिस्तान की जो मईशत तबाह हुई है, तो पिछले 16 माह में जितनी तबाही हुई, शायद ये इनका सबसे वर्स्ट दौर था। सर, अब जिस तरह हर हफ्ते में आप एहतजाज की कॉल देते हैं, एहतजाज होते हैं, आए रोज़ एहतजाज होते हैं, असम्बली के फ्लोर पे एक तगड़ी अपोजिशन है आपके पास, यहाँ आप इनसे काम करवा सकते हैं, टफ टाइम दे सकते हैं, तो फिर एहतजाज की सड़कों पर आने की क्या ज़रूरत है? पुरअमन एहतजाज हमारा मुल्क का आइन हमें देता है, इजाज़त देता है इस बात की कि आप अपना पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। तो हम आइन के दायरे में मुल्क व कौम की सलामती की खातिर और आइन के दायरे के अंदर रहकर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। सर, जिस तरह वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया है, तो उसमें 2 नए चेहरे आए हैं, मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। एक वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभाल रहे हैं और दूसरी जानब मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला का कलमदान संभालने जा रहे हैं, बल्कि संभाल लिया है उन्होंने। तो क्या समझते हैं सर, तैनाती पर क्यों इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप? इनकी कारकर्दगी जो पंजाब में रह गई थी वो आपके सामने थी। इन्होंने पंजाब में रहकर बेहतरीन कारकर्दगी ये शो की थी कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी नुमाइंदे थे पॉलिटिशियन से, उनका इन्होंने मतलब जीना तंग कर दिया। तो लेकिन सर अतातारड़ तो कह रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी को हालिया पंजाब में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत ये कलमदान सौंपा गया है। उनको ये कलमदान इसलिए सौंपा गया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतहा की जो ज्यादती की है, उसका अब ये उन्हें रिवार्ड मिल रहा है। अच्छा, मौलाना साहब भी एक इशारा दे रहे हैं हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की रमज़ान के बाद, तो क्या उनका साथ देने जा रहे हैं आप लोग? सर ये अभी तक नहीं पता चला। हमारी पार्टी का भी कोई इस तरह का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ये तो बाद में पता चलेगा कि हमारी पार्टी की क्या राय है इस बारे में। अच्छा, आखिर में सर अली अमीन गंडापुर के हवाले से बताइएगा। पहले वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म नहीं मानता, सही है, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में भी वो शरीक नहीं हुए, आसफ़ अली ज़रदारी की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी वो शरीक नहीं हुए। तो अगर वो नहीं मानते वज़ीर आज़म, मतलब उनके दिल में वो बोग़्ज़ सा है, लेकिन फिर वफाक को और खैबर पख्तूनख्वा को मुस्तक़बिल में कहाँ देख रहे हैं आप? सर खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ही गैर मामूली तरक्की हुई थी इमरान खान साहब के दौर में। आप ये देखें, जो वहाँ पे बिलियन ट्री सुनामी था, उसके बाद वहाँ पे मेट्रो थी, उसके बाद वहाँ पे पुलिस का निज़ाम बेहतरीन हो गया था। मेरे 2 दफ़ा वहाँ पे मैं गया हूँ KPK में, तो मतलब वहाँ पे एक रैंडमली मैंने लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ पर सेहत का निज़ाम और पुलिस का निज़ाम बेहतरीन हो गया है इमरान खान साहब के आने से। तो उनके जो मतलब है 8.5 साल का 10 साल का इक़्तिदार जो भी बनता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें तो बहुत बेहतरीन तरक्की किया उसमें, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बेहतरीन तरक्की किया। कोरोना अगर ना होता तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हालात होते।